Good morning, everyone. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, in the last class, we have completely revised the chapter 16 that is of water. हम पूरा रिवाइज कर चुके थे. तो आज इसकी एक्सरसाइज को मेरे साथ रिवाइज करो और साथ साथ लर्न भी करो बेटा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट MCQs are given that tick the correct option given below. First question is, it is the main source of water. अब मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? सबसे मेन तो बारिश ही है ना. जब बारिश का पानी आएगा तभी अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बनता है, तभी सरफेस वाटर इकट्ठा होता है. ठीक है. तो मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है बेटा? रेन वाटर. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सोर्सेज तो ये भी हैं. ठीक है. बट मेन क्या है? रेन वाटर. जब रेन होगी तभी ये सब फेडअप हो पाएंगे. देन सेकेंड क्वेश्चन इज कलेक्टिंग रेन वाटर. रेन के वाटर को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है. वट वी कॉल्ड इट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देन फिजिकल चेंज इन वाटर फ्रॉम वाटर टू आइस. जब वाटर था लिक्विड और उससे क्या बन जाए? आइस बन जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीजिंग. ठीक है. क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग. देन फिजिकल चेंज इन विच वाटर टर्न्स टू वेपर. वाटर लिक्विड था, वेपर क्या होते हैं? गैसेस. मीन्स किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड से गैस में. तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? इवेपोरेशन. ठीक है. व्हाट वी कॉल्ड इट? इवेपोरेशन. जब वाटर से आइस बनेगा, फ्रीजिंग. वाटर से वेपर बन जाएगा, इवेपोरेशन. नेक्स्ट आर फिल इन द ब्लैंक्स. वाटर एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म. वाटर कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में. विच वन बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड का एग्जांपल आइस हो गया. लिक्विड वाटर जो रिवर्स में फ्लो कर रहा है, हमारे घर में हम यूज़ कर रहे हैं. और गैसेस जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज कॉल्ड वाटर डैश और डैश. कि जब वाटर गैस की फॉर्म में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं. या क्या बोलेंगे बेटा? स्टीम. ठीक है. वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको स्टीम भी बोलते हैं. देन थर्ड है ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, स्नो, हेल. सबकी में क्या है? सब में वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? आइस की फॉर्म में. तो दीज ऑल आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर. ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर के. देन आइस मेल्ट एट डैश एंड चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेटरी क्लासेस में बताया था कि जैसे ही 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 0 से 1 जैसे ही होगा तो वाटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा. ठीक है. जो आइस है इट विल मेल्ट इनटू द वाटर. तो आंसर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? लिक्विड वाटर में. देन वाटर बॉइल्स एट. वाटर कब बॉयल करना स्टार्ट करता है? जैसे ही टेम्परेचर कितना होता है बच्चा? 100 डिग्री सेल्सियस. और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में. वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड चेंजेस टू स्टीम. देन नेक्स्ट है दिस चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. मीन्स फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है वाटर की. कहाँ से कहाँ हो रही है? फ्रॉम आइस टू लिक्विड. आइस टू लिक्विड. तो आइस टू लिक्विड सॉलिड था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. क्या हो गया? मेल्ट हो गया बेटा. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग. ठीक है. दिस इज व्हाट? मेल्टिंग. नेक्स्ट इज द चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. अब कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है भाई? लिक्विड से गैस. फ्रॉम लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस. लिक्विड वाटर था, गैस वेपर बन गए, स्टीम भाप बन गई. इसको क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन. व्हाट वी कॉल्ड इट बेटा? इवेपोरेशन. व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर इवेपोरेशन? EVAPORATION. Evaporation. And when the temperature decreases. When the temperature decreases. जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वाटर वेपर. अब मैंने बताया था तीनों स्टेट्स को कैसे कन्वर्ट होती हैं. पहले सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज. ठीक है. और जब वापस आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज. मीन्स कम. ये साइन मेरा डिक्रीज के लिए, ये इंक्रीज के लिए. अब क्या बोल रहा है? व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस. डिक्रीजेस हो रहा है कहाँ से?
वाटर वेपर तो गैस की फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा किस में कन्वर्ट होगा बेटा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, व्हाट वी कॉल्ड इट, कंडेंसेशन। जैसे एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज फार्मर इन इंडिया डिपेंड ऑन द डैश फॉर वाटर, मीन्स मोस्टली फार्मर्स इंडिया में किसकी पे डिपेंड करते हैं पानी के लिए, अपनी क्रॉप्स में इरिगेशन के लिए, रेन पर। द नेक्स्ट डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है बेटा, रेन वाटर, ठीक है। सबसे प्योर फॉर्म क्या होता है, रेन वाटर। Then write the true or false. First is the growth in population increases the need of water. बिल्कुल, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड्स इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा वाटर चाहिए, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स, क्या बेटा, वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रीज, कि रिवर से और लेक्स का पानी इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड दस कॉजिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो जिससे पानी की कमी हो जाएगी। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इन पेपर आई कैन चेंज दीज स्टेटमेंट, सो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो और चेक किया करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन इन ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इज रिवर, स्ट्रीम एंड लेक्स आर बीइंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। हम कुछ भी उनमें कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं, पॉलीथीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्लावर्स डाल दिए, तो ये सब क्या है बेटा, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम कपड़े धो लेते हैं किसी भी कैनाल के साइड में बैठ के, ठीक है। कोई अपने भैंसों को नहला रहा है, तो दीज ऑल आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट्स लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ दीज स्ट्रीम्स, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है, डैम एंड एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड कंट्रोल ओवरफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। डैम और एम्बैंकमेंट बिल्डअप करने चाहिए, किसके लिए, ताकि फ्लड ना आए, पानी ओवरफ्लो ना करे रिवर्स के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देन इरीगेशन सिस्टम लाइक ड्रिप इरिगेशन हो गया, जो मैंने बताया था कि पाइप में से सिर्फ वहीं पे पानी गिरेगा जहाँ पे प्लांट है। इट शुड बी प्रैक्टिस टू अवॉइड यूसेज ऑफ वाटर इन लार्ज अमाउंट, तो हम कम पानी को यूज़ करके इरिगेट कर सकते हैं पार्टिकुलर प्लांट्स को। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल आर द ट्रू statement that are given here, but I can change the statement, so you will able to read the statement and then comprehend it, what is the meaning of statement, and then you will write the true or false. I think आपको exercise आपको समझ भी आ गई होगी, you are able to understand and you can learn it easily. Thank you, have a nice day.